हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइना के मार्स मिशन के बारे में। थियानवेन-1 मिशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस झुरोंग रोवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली मार्स की सरफेस पर पहुंच चुका है। तो क्या है ये झुरोंग रोवर, चाइना का मार्स मिशन कौन सा है, क्या है ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसकी लिस्ट है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर इस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर चाइना के मार्स मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, झुरोंग रोवर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी पहुंचा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फर्स्ट मिशन ऑफ चाइना टू मार्स, फिर अदर कंट्रीज़ के कौन कौन से मिशन रह चुके हैं और इंडिया का कौन सा मिशन था मार्स का, ये आपको कमेंट करके अभी मुझे बताना है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया का मिशन मार्स के लिए, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन, कंसीडर दीज अबाउट मार्स ऑर्बिटर मिशन। MOM के बारे में आपको बताना है। ये जो MOM मिशन है वो क्या है, किसने भेजा था, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो वीडियो को पॉज करिए, इसके ऑप्शंस पढ़िए और मुझे सही आंसर बताइए कमेंट करके। ओके, ठीक है। अब ऑल यू नीड टू नो अबाउट चाइना झुरोंग रोवर सेट टू एक्सप्लोर मार्स। ये झुरोंग रोवर पहुंचा है मार्स की सरफेस पर। तो इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, चाइनाज अनक्रूड थियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट लैंडेड सेफली ऑन सरफेस ऑफ मार्स। 15 मार्च को चाइना का जो थियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट था ये लैंड हो चुका है मार्स की सरफेस पर, ठीक है। ओके, इसको लैंड होते ही चाइना दुनिया का दूसरा कंट्री बन चुका है जिसने सक्सेसफुली रोवर को भेजा है मार्स की सरफेस पर। रेड प्लैनेट मतलब मार्स, ये रेड कलर का है तो इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए रोवर भेजा है, इसका मतलब फर्स्ट कंट्री भी रहा होगा। तो ये फर्स्ट कंट्री कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सेकेंड कंट्री कौन सा है, चाइना है। ओके, और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, देखिए ये जो कंट्री है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको इतना बताऊंगी, इस कंट्री ने जो रोवर भेजा था उस रोवर का नाम था परसीवियंस रोवर। और परसीवियंस रोवर के साथ में एक हेलीकॉप्टर भी था, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। तो पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जो मार्स की सरफेस पर उड़ाया गया था। आपने अर्थ पे तो देखा है हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, लेकिन मार्स की सरफेस पर हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर था और परसीवियंस रोवर था, ठीक है। ये किस कंट्री ने भेजा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लस इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। वो पहला कंट्री है जिसने रोवर भेजा था, ठीक है। ओके, भेजा है बट ये सक्सेसफुली भेजा है, ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कराया है इसको। ओके, तो वो पहला हेलीकॉप्टर भी था, उससे रिलेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑनवर्ड द लैंडर वॉज अ झुरोंग रोवर। जो लैंडर था उसमें एक झुरोंग रोवर है विच विल सून बी डिप्लॉयड टू स्टडी द मार्टियन एटमॉस्फेयर एंड जियोलॉजी, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया है, तो मार्स की सरफेस और जो मार्स का एटमॉस्फेयर है और यहाँ की जो जियोलॉजी है उसको समझने के लिए इसको भेजा गया है, ये जो आपका रोवर है उसको, झुरोंग रोवर को, ठीक है। अब इसकी लैंडिंग साइट कौन सी है, कहाँ पे इसको लैंड कराया गया है, तो इसको लैंड कराया गया है मार्स के मंगल की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसका नाम है यूटोपिया प्लैनेटिया। यूटोपिया प्लैनेटिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थियानवेन-1 की लैंडिंग साइट कौन सी है, तो यूटोपिया प्लैनेटिया, यहाँ पर इसको लैंड कराया गया है। अभी हम अच्छे से इसको देख लेंगे, एक क्लिप के थ्रू मैं आपको इसको दिखाऊंगी, ठीक है। यूटोपिया प्लैनेटिया, यहाँ पे इसको भेजा गया है। ओके, अब जो सैटेलाइट फाइंडिंग्स हैं उससे हमें पता चला था कि इस जगह पे ये जो यूटोपिया प्लैनेटिया है इसकी सरफेस के अंदर काफ़ी डीप बीनीथ में क्या है, हमें आइस मिली है, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे, मतलब कि बर्फ है, मतलब पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी है और ये सब चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जीवन संभव है, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली आइस यहाँ पे मिली है, सैटेलाइट फाइंडिंग से हमें ये पता लगा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब ये चीज़ पता करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो थियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड हो चुका है, उसमें से झुरोंग रोवर निकला और जो कहाँ पे ये लैंड किया गया था तो ये था यूटोपिया प्लैनेटिया में, ठीक है, मार्स की सरफेस पर। क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ये किसने भेजा है, तो चाइना ने भेजा है। तो चाइना की
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने इसको भेजा है। कहाँ से? चाइना के साउथर्न चाइना, ठीक है, साउथ साइड में, ठीक है, चाइना के साउथ में, ठीक है। तो साउथर्न चाइना में ने कब? जुलाई 2020 में इसको भेजा था, ठीक है, CNSA ने। आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। आप इंडिया से हैं तो इतना ही पूछा जा सकता है। और दूसरा इसका नाम पता होना चाहिए, कौन सा स्पेसक्राफ्ट है वो पता होना चाहिए, कौन सा रोवर है वो पता होना चाहिए, ठीक है, और वर्किंग क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद Tianwen-1 मिशन कंसिस्ट एन ऑर्बिटर। ये जो Tianwen-1 मिशन है उसमें क्या है? एक ऑर्बिटर है जो ऑर्बिट में रहेगा, एक लैंडर है जो लैंड किया, और लैंडर के अंदर एक झुरोंग रोवर था, ठीक है, एंड अ गोल्फ कार्ट साइज रोवर था जिसका नाम था झुरोंग, ठीक है। तो Tianwen-1 मिशन में एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है, ठीक है, जिसका नाम है झुरोंग। और ये जो नाम रखा गया है ये एंशियंट फायर गॉड फ्रॉम चाइनीज फॉक टेल्स, मतलब कि ये अग्निदेव बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उनके नाम पर है झुरोंग रोवर, ठीक है, चाइना की गॉड, ओके, अग्निदेव बोल सकते हो, फायर गॉड। द स्पेसक्राफ्ट अराइव्ड इन मार्स ऑर्बिट इन फरवरी दिस ईयर, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट कब पहुंचा? फरवरी में मार्स ऑर्बिट में पहुंच गया ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका स्पेसक्राफ्ट है जिसके अंदर ये लैंडर है, ठीक है, ये रोवर है और ये ऑर्बिटर है। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑर्बिटर है, ठीक है, और ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये हाई गेन एंटीना है। ये जो इसके ऊपर ये रखा हुआ है ना, इसके अंदर क्या है? एक लैंडर है और फिर रोवर है उसमें। ये लैंडर में से रोवर निकल जाएगा बाद में, तो निकल गया है बेसिकली। ये जो झुरोंग रोवर है इस लैंडर में से निकल गया है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटर ऑर्बिट में रह गया, फिर ये लैंडर गया और लैंडर वहाँ पे लैंड किया और लैंडर में से फिर रोवर निकल गया, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स है, ठीक है, किस तरह से थ्रस्ट होता है, गैस किस तरह से निकलती है, फिर ये स्पेस में चला जाता है। तो इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, आई डोंट रिमेंबर किस लेक्चर में मैंने समझाया था, बट ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में समझा रखी है। फ्यूल टैंक साइंस एंड टेक के वीडियो में ही किसी वीडियो में है, ठीक है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी किसी और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये वर्क होता है इसका, ठीक है। फ्यूल टैंक, ये फ्यूल टैंक है और ये मेन इंजन है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेसक्राफ्ट है इस मिशन का, ठीक है, जो Tianwen-1 है, तो इसमें ये भेजा गया था, ओके। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो इसका एम क्या है, किस लिए भेजा गया है? तो मार्स की स्टडी के लिए। ये तो आप सिंपल बोल सकते हैं, मार्स पे भेजा गया तो मार्स की स्टडी के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। टू मेक फुल यूज ऑफ विंडो दैट इमर्जेस वंस एवरी 2 years, 26 मंथ में होता है बेसिकली ये, व्हेन अर्थ एंड मार्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर ड्यूरिंग देयर जर्नी अराउंड द सन। समझते हैं इस चीज़ को। ये देखिए ये सन है, ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ और ये मार्स है, ठीक है। ये अर्थ घूम रही है और ये मार्स घूम रहा है, ठीक है, अराउंड द सन। ये अपनी अपनी जगह पे घूम रहा है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया आपको कि कौन सन के पास है कौन दूर है। थोड़ा सा समझते हैं, ये 2 प्लैनेट हैं और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे हम ये भेज रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से भेजते हैं? तो यहाँ पे चाइना ने इसका फुल यूज़ किया है, ठीक है। ये प्रोसेस है होहमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसफ़र होता है ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये आता है हर 2 साल में एक बार, बेसिकली 26 मंथ में आता है, हर 2 साल में एक बार आता है। और इंडिया ने भी ये यूज़ की थी, ये वाली टेक्निक, ये चाइना ने भी यूज़ की है। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे फ्यूल कम यूज़ करना होता है हमें, ठीक है, फ्यूल कम यूज़ करना होता है, ठीक है, और कम फ्यूल में, और टाइम ज़्यादा लेती है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लेती है लेकिन फ्यूल कम यूज़ करना पड़ रहा है, ये इसका फ़ायदा है। तो इसका फुल यूज़ किया था चाइना ने इसके लिए, ठीक है। ये हर 26 मंथ में, मतलब 2 साल में आती है, हर 2 साल में एक बार आती है ये वाली। अब ये क्या होती है? देखिए मार्स और सन दोनों के दोनों मार्स और अर्थ दोनों के दोनों सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो अब ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। तो एक ऐसा टाइम आता है, अब सन के अराउंड इस तरह का है, ठीक है, पैराबोलिक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, ठीक है, जब ये दोनों सबसे ज़्यादा पास में, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है ज़्यादा है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पास में है। उस टाइम पे हमें कोई चीज़ भेजनी है जिससे कि हमें सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी हो और हमारा फ्यूल भी कम लगे। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये अर्थ घूम रही है और ये मार्स घूम रहा है। तो करते क्या है इसमें, ये जो कुछ भी हमें चीज़ लैंड करानी है ना, इसको हम करा देते हैं और सीधा का सीधा ऐसे नहीं भेजते हम। जैसे आप यहाँ पे भेजोगे तो आपको फ्यूल ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे भेजोगे तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जो भी स्पेसक्राफ्ट हम जो भेज रहे हैं उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम
थ्रस्ट देते जा रहे हैं और देते देते हम उसको इस पॉइंट पर ले आते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए ये आपको मार्स दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पहुँच रहा है और अर्थ यहाँ पहुँच रहा है, तो हम इसको इस तरह से भेजेंगे कि अभी तो मार्स यहाँ है तो हम सीधा यहाँ नहीं भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से भेज रहे हैं कि जिस टाइम पर ये मार्स यहाँ पहुँचे उसी टाइम पर हमारा स्पेसक्राफ्ट भी इसके अंदर पहुँच जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम अर्थ से भेजते हैं, पहले ये अर्थ है, ये अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है, तो हम यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट तक तो हमारा पहुँच गया, थोड़ा सा हमने बन के, और यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में थोड़ा सा थ्रस्ट देके हम यहाँ पहुँचा दिए। अब यहाँ घूमता रहेगा आराम से, कितने भी टाइम तक घूमता रहेगा, यहाँ तो कोई फ्यूल की ज़रूरत है नहीं। फिर थोड़ा सा देते गए, हम बहुत मल्टीपल टाइम्स देना होता है। ठीक है, तो हम देते गए ऐसे करके थोड़ा बढ़ाते गए। फिर उसके बाद अर्थ में ही यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में ही घूम रहा है, ये लो अर्थ ऑर्बिट ही है। ठीक है, इसमें घूम रहा है। अब हमें ऐसा टाइम दिखा कि मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होगी, तो हम एक थोड़ा बड़ा थ्रस्ट देंगे और ये मार्स के ऑर्बिट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देते हैं, तो ये इस वाली लाइन को कवर कर रहा है, फिर मार्स में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देना होता है। इसको बोलते हैं होफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। हमने कम फ्यूल यूज़ किया है, बस इतनी सी बात है। पहले हम अर्थ के उसमें भेज रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट में घुमाते जा रहे थे। फिर हमने देखा कि ऐसा टाइमिंग जिसमें अर्थ और जो मार्स है वो सबसे पास में है, उसमें हमने भेज दिया। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, और फिर आपको ये दूसरा दिखाई दे रहा है, ये आपने इस तरह से भेजा था यहाँ पे। फिर आपने ये वाला ये था, देखिए ये वाला ये आना था, लेकिन यहाँ पे ना के हमने एक और यहाँ पे दिया, तो ये इस वाले में चला गया, ये मार्स का पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरह से मार्स के ऑर्बिट में पहुँच गया है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, फिर यहाँ पे एक और थ्रस्ट दिया तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से बेसिकली यूज़ किया है इन्होंने टू एक्सप्लोर मार्स एंड स्टडी इट्स जियोलॉजी फॉर एटलीस्ट 90 डेज बाय द रोवर। ये जो रोवर है वो कितने टाइम तक स्टडी करेगा, तो 90 डेज तो इसको करना है, मतलब कि 3 मंथ्स इसको करना है। उसके बाद जितना हो जाए उतना ठीक, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स इसकी स्टडी करनी है मार्स की। ओके, ठीक है, अब झुरोंग रोवर के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ये आपने देख लिया, स्ट्रेटेजी कैसी है, ये आपको समझ आई या नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है, ओके। अब झुरोंग जो रोवर है ये यूएस का परसीवियंस रोवर जो था, और जो क्यूरियोसिटी रोवर था, मतलब ये यूएस का था, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, नासा ने भेजा था ये आपको यहाँ पे आंसर इसका मिल भी गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेगा, मतलब कि ये पहले भेजे जा चुके हैं, तो सेम इसी तरह का ये चाइना ने भी भेजा है। तो अब ये यूएस का परसीवियंस रोवर और यूएस का क्यूरियोसिटी जो रोवर था उनको ज्वाइन करेगा टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ रेड प्लैनेट। ठीक है, तो अब ये एक्सप्लोर करेगा रेड प्लैनेट की सरफेस को। ठीक है, तो इससे पहले यूएस भेज चुका है सक्सेसफुली। ओके, ठीक है। अब ये क्यूरियोसिटी रोवर ये भी है, ये परसीवियंस रोवर अभी भेजा गया है। ठीक है, और ये पहले भेजा जा चुका है, ये दोनों यूएस के थे। ओके, और भी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेट क्या है इस झुरोंग रोवर का, वेट है 240 kg। ठीक है, ये है स्लाइटली हैवियर देन नासा स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर जो था, उन दोनों से बड़ा है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 1/4 है परसीवियंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर से 1/4 है। ठीक है, इनसे 1/4, और ये करीब 1 टन के थे। ठीक है, तो इसका करीब 1/4 है। ठीक है, परसीवियंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर के। ओके, और क्या है इसमें जो सोलर पैनल्स हैं वो रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स हैं। ठीक है, ये खुल जाते हैं, रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स हैं इसमें झुरोंग रोवर में। 7 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, कैमरा है, ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है और वेदर स्टेशन। ठीक है, वेदर स्टेशन, ये वेदर के बारे में पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है। ये ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार्स हैं, इनका यूज़ क्या होता है, तो टू लुक द साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ एज वेल एज सरफेस वाटर, जो सब सरफेस, मतलब सरफेस की अंदर वाली जो सब सरफेस है उसमें वाटर, जो आपको पता चला था कि ये जो यूटोपिया प्लैनेटिया है उसके अंदर आइस है, तो उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और लाइफ रह चुकी है या नहीं उसके साइन के बारे में पता चलेगा इन रडार से। तो रडार भेजेगा बेसिकली, उससे पता चलेगा ये चीज़। ठीक है, इसका ये काम है। क्लियर है? ठीक है। झुरोंग रोवर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये झुरोंग रोवर का पिक्चर है, इसमें 6 व्हील्स लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये आपके सोलर पैनल्स हैं, रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स। ठीक है,
और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ये कैमरा है, ये नेविगेशन कैमराज हैं, ये मैग्नेटिक अरे हैं, सोलर अरेज हैं ये, ठीक है, ये सोलर पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाई गेन एंटीना है, ये लो गेन एंटीना है, और UHF, ठीक है, ये है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीनास, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये फ्रंट ये भी कैमरा ही है, ठीक है, हैज़ कैम, ये भी कैमरा ही है। और ये आपको दिख रहा है ये रोबोटिक आर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब कि ये रोबोटिक आर्म है, ठीक है। और ये रियर हैज़ कैम, ये भी कैमरा है जो दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें आपको सब नहीं पता करना, ये है रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स, ये यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, ये आर्म लगा हुआ है, बस इतना याद रखिए। एंटीना वगैरह इन सभी में ये होते हैं। तो जो ये है, देखिए ये देख लेते हैं थियानवेन 1, ये आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ से भेजा गया था, ठीक है, चाइना में से ये भेजा गया था इस तरह से। और ये आपका ऑर्बिटर है जो मार्स की सरफेस, मतलब मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। फिर इसमें से ये लैंडर, और ये आपको दिख रहा है ये झुरोंग रोवर है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। The rover weighs 240 kilograms and is equipped with 4 solar panels and 6 wheels. ये इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। Its 3-month mission is to analyze the soil and CNSA atmosphere ने of भेजा Mars, है take photos, जो मार्स है map उसकी the स्टडी planet करने के and लिए, look for सरफेस signs की of स्टडी past करने life. के लिए, ठीक है, If इसमें China वाटर है या succeeds in its नहीं ये first स्टडी mission, करने के लिए it will catch up with the United States' lead प्लैनेटिया in में Mars भेजा गया है। exploration, ये which रोवर आपको started दिख रहा है, since the 6 व्हील्स हैं इसमें, 1960s. ठीक है। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कैमरे लगे हुए हैं, NASA's latest ये इस तरह से rover, भेजा है। Perseverance, has been exploring Mars ये since February इंजेनिटी 2021. हेलीकॉप्टर है, देखिए आपको दिख रहा है, और ये परसीवियरेंस रोवर था, ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जिसने फर्स्ट फ्लाइट की थी मार्स पर, ठीक है। तो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ये किसने भेजा था? ये आपका नासा ने भेजा था, और झुरोंग रोवर ये जो हमने देखा ये भेजा है चाइना ने, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब फर्स्ट मिशन ऑफ चाइना टू मार्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने कोई सा स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा है, इससे पहले भी इन्होंने ट्राई किया था। 10 years अगो चाइना लॉन्च येनझुओ 1, ठीक है, येनझुओ 1 इन्होंने ये लॉन्च किया था। ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये फेल हो गया था। आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट बर्न, जो स्पेसक्राफ्ट था वो बर्न हो गया था वाइल स्टिल इन अर्थ एटमॉस्फेयर आफ्टर द रशियन रॉकेट दैट वॉज कैरिंग इट फेल्ड इन फ्लाइट, ठीक है। तो जो रशियन रॉकेट था ये फेल हो गया था, इसके फेल होने की वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट था वो बर्न हो गया था, ठीक है। तो ये बर्न हो गया, इसकी वजह से ये फेल हो गया। तो अभी जो सक्सेसफुल हुआ है वो ये वाला है आपका, ठीक है, ओके। तो झुरोंग इज डिप्लॉयड विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये झुरोंग जो रोवर है वो किसी भी प्रॉब्लम के बिना डिप्लॉय हो चुका है। तो अब चाइना विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली ऑर्बिट लैंड एंड ऑफलैंड द रोवर, ठीक है। तो सक्सेसफुली इन्होंने पहली बार में ऑर्बिट, लैंड और रोवर तीनों चीज़ें भेजे हैं, ठीक है, पहली बार में तीनों चीज़ें। वैसे तो सेकंड कंट्री है जिसने झुरोंग भेजा है, ठीक है, मतलब रोवर भेजा है, लेकिन एक बार में तीनों चीज़ें भेजने वाला पहला बन गया है, ठीक है, जो आपका मार्स मिशन है उसमें, ठीक है, ओके। अब अदर कंट्रीज मिशन टू मार्स, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके मार्स मिशन रहे हैं? तो चाइना के अलावा यूएसए ही है जिसने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है रोवर को मार्स की सरफेस की स्टडी करने के लिए, ठीक है। यूएस के काफ़ी सारे सक्सेसफुल मिशंस रहे हैं, काफ़ी सारे मिशन इनके रहे हैं। तो इसमें से जो पहला सक्सेसफुल लैंडिंग थी मार्स पर नासा के द्वारा 1976 में की गई थी, जुलाई 1976, देखिए कितनी पुरानी बात है, 1976 में ही भेज दिया था इन्होंने, जो सक्सेसफुल भी रहा था। जिसमें क्या था, विकिंग 1 रोवर था, टच्ड डाउन ऑन मार्स देन फॉलोइंग विकिंग 2 रोवर, ठीक है। तो ये विकिंग 1 विकिंग 2 रोवर ये 1976 में, उसके बाद पहली जो थी वो 1976 में थी। उसके बाद इन्होंने अपॉर्चुनिटी रोवर और स्पिरिट रोवर भी भेजा था मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली नासा ने जो भेजा है वो परसीवियरेंस रोवर भेजा है। इस परसीवियरेंस रोवर में इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसने फर्स्ट फ्लाइट की है नासा पे, ठीक है। लैंडेड एट जेजेरो क्रेटर, यहाँ पे लैंड किया है ये जेजेरो क्रेटर में, और वो कहाँ पे किया है वो आप कमेंट करके बताइए। अभी मैंने वीडियो में बताया था चाइना का जो रोवर है वो कहाँ पे है, ठीक है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर इसमें था जिसने फर्स्ट फ्लाइट की है, ठीक है।
ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन, रशिया ने भी ट्राई किया था 1971 में। सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था मार्स प्रोब, जो कि कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। कम्युनिकेशन वॉज लॉस्ट विद इन सेकेंड्स ऑफ इट्स लैंडिंग। जैसे ही लैंड हुआ था उसके कुछ टाइम में ही इसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुल मिशन नहीं मानते हम। ओके, ठीक है। इंडिया का मिशन मार्स पर कौन सा है? तो इंडिया का मॉम मिशन है, या मंगलयान के नाम से भी हम जानते हैं। मॉम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। ठीक है, जिसको हम मंगलयान के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह के लिए हमने बोला है, और यान मतलब कि स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, यान। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। और इंडिया का पहला ऐसा वेंचर था जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में भेजा गया था, मतलब कि अर्थ के अलावा हमने मार्स पर, दूसरे ग्रह पर भेजा था, तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में पहला हमारा था। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने चांद पे भेजा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चांद पर, वो कोई ग्रह नहीं है चांद। ठीक है, ओके। तो अब मॉम विल एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व मार्स सरफेस फीचर्स। ठीक है, जो मॉम क्या किया, ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था मार्स का सरफेस। इसमें मॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी और मार्टिन एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। स्पेसिफिक सर्च फॉर मेथेन, यहाँ पे हमने मेथेन को सर्च करने के लिए भेजा था इन मार्टियन एटमॉस्फेयर। जिससे क्या पता चलता है हमें, मेथेन होने से ये पता चलता है कि ह्यूमन वहाँ पे थे या नहीं है। ठीक है, विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी और द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट, की पहले कभी इस पे लाइफ रही है या यहाँ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये पता चलेगा। तो हमने मेथेन को सर्च करने के लिए भेजा था इसको, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे लाइफ थी या नहीं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी और मार्टिन एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था। ठीक है, ऑर्बिटर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। इसमें जो ऑर्बिटर था, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर था जो ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, उसको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया था। बट लैंडर विक्रम, जो लैंडर था वो फेल हो गया था ड्यूरिंग इट्स डिसेंट टू मार्स सरफेस। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्बिटर था वो तो सक्सेसफुली प्लेस हो गया था, लेकिन लैंडर, जो इसमें एक लैंडर भी भेजा था, ठीक है, तो ऑर्बिटर हो गया, फिर उसके साथ जो लैंडर था, जो लैंड करना था उसकी सरफेस पे, वो फेल हो गया था। ठीक है, और लैंडर के साथ में हमने एक रोवर भी भेजा था चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया था। अब जब विक्रम लैंडर ही फेल हो गया है तो ये रोवर तो चला ही गया। ठीक है, तो विक्रम लैंडर के साथ में क्या था, एक प्रज्ञान रोवर था जो फेल हो गया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बेसिकली इंडिया का मार्स मिशन में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेसक्राफ्ट है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, प्रोपेलेंट टैंक, ये सोलर अरेज हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाई गेन एंटीना, मीडियम गेन एंटीना, लो गेन एंटीना है यहाँ पे। ओके, तो ये था इंडिया का मार्स मिशन। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर की जो मैंने आपसे पूछा था। ये देखिए, इंडिया का मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। ठीक है, इसका नाम क्या था? मंगलयान भी नाम इसका बोला जाता है। इसको किससे भेजा गया था? मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV से भेजा गया था। C-25, ठीक है, PSLV से ही भेजा गया था। बिल्कुल, ये आंसर सही है। मॉम वॉज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, तो हाँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया था। मार्स पर मंगलयान, एक मूवी भी आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, ये मिशन इसरो ने लॉन्च किया था ऑन November 5, 2013, ये लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। और ऑब्जेक्टिव थे MOM के टू स्टडी द मार्टिन एटमॉस्फेयर, टू स्टडी द मार्टिन सरफेस फीचर्स एंड मॉर्फोलॉजी एंड मिनरलॉजी, तो इसको सबको स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो फोर्थ भी आपका सही है, मतलब 4 ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑल ऑफ दी एबव, चारों के चारों सही है। ठीक है, इसको PSLV से भेजा गया था, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इसरो ने भेजा था, 2013 में भेजा था। और मार्टियन सरफेस और एटमॉस्फेयर, मिनरलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इन सबको स्टडी करने के लिए भेजा गया था। स्पेसिफिक मैंने आपको बताया, मेथेन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, मेथेन है या नहीं इसकी प्रेजेंस को देखने के लिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।